Assalamualaikum everyone, this is me Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as स्किन स्पेशलिस्ट। और ये क्विक सी छोटी सी वीडियो हम बनाएंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में जो कि आपको सर्दियों में फॉलो करनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए हुए हैं और मेरे सारे पेशेंट्स भी बहुत परेशान हैं। और साथ ही साथ जो हम मॉर्निंग शोज़ करते हैं उस पर भी ज़्यादातर जो कॉल्स आते हैं वो भी इसी के लिए आ रही हैं आजकल कि स्किन क्यों इतनी ख़राब हो जाती है सर्दियों में, जबकि स्किन अच्छी हो जानी चाहिए। सर्दियाँ होती हैं, सनलाइट एक्सपोजर कम हो जाता है हमारा, धूप में हम कम निकलते हैं। सर्दियाँ होती हैं तो हमारा जो हम ठंडे पानी से मुंह धोते हैं तो हमारे पोर्स भी श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन क्यों इतना ख़राब होता है? क्योंकि बेसिक जो हमारा मसला है, हमारी सोसाइटी का जो बेसिक मसला है वो है गोरा रंग, जिसको सभी जो है वो फोकस कर रहे होते हैं, सभी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इंसानों की पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान हो गया और काफ़ी सारी जगह से पाकिस्तान ही बल्कि और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गोरे रंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी की डिमांड भी है और हमारी अपनी डिमांड भी होती है। सोसाइटी की तो डिमांड है ही है, लेकिन हमारी अपनी भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनका ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा होता है, स्किन बड़ी अच्छी होती है, बट जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। स्किन अजीब सी खुरदुरी हो जाती है, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, दोनों ही। और क्योंकि वेडिंग सीज़न है तो लोग बहुत परेशान हैं कि शादियां भी हैं, शादियों में जाना भी होता है और दूल्हा दुल्हन भी होते हैं। और साथ ही साथ दूल्हा दुल्हन तो होते ही हैं परेशान, लेकिन उनके जो मिलने वाले होते हैं वो उनसे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन ने तो मेकअप कर लेना है, लेकिन साथ में जो लोग होते हैं वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं। और ज़्यादातर मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब हम नॉर्मली फाउंडेशन जो हम यूज़ करते हैं वो जब हम सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं, आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो फाउंडेशन ग्रे हो रहा है और हमारी कॉम्प्लेक्शन को सूट नहीं कर रहा और हमारा कलर अचानक से डार्क हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने स्किन केयर रूटीन नहीं छोड़नी है सर्दियों में। सर्दियाँ होती हैं और ज़्यादा मज़ीद आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में जो आपका स्किन डेड होने का जो प्रोसीजर होता है वो टाइम जो आपका नॉर्मल डेज में 20 डेज होता है, 20 to 25 डेज होता है मंथ में, वो आपका सर्दियों में 15 डेज के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ होती है, ड्राइनेस होती है, तो आपकी स्किन जल्दी डेड होना शुरू हो जाती है। तो वो जब डेड होती है तो वो ग्रे कॉम्प्लेक्शन की तरफ चली जाती है। जब ग्रे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर आप सफ़ेद रंग का या गोरे रंग का फाउंडेशन लगाएंगे या अपनी ही कॉम्प्लेक्शन का फाउंडेशन लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, क्योंकि किसी ब्लैक चीज़ के ऊपर या ग्रे चीज़ के ऊपर जब आप वाइट लेयर लगाओगे तो ऑब्वियसली वो ग्रे कॉम्प्लेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि मैं कुछ टिप्स बताऊंगी और कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी स्किन केयर रूटीन के जो आपका रूटीन होना चाहिए उसके हिसाब से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी, जो कि मैंने मॉर्निंग शो में भी जो डिस्कस की थी। लेकिन मॉर्निंग शो इतना लंबा होता है कि वो काफ़ी सारे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उसमें और भी टॉपिक्स होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसकी स्किन रूटीन के लिए, जो कि आपको सर्दियों में फॉलो करनी है। सर्दियों में आपने स्किन केयर रूटीन में सबसे पहली तो ये चीज़ कि आपने सन ब्लॉक यूज़ करना नहीं छोड़ना, आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपने ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है, या फिर आप कराची में रहते हैं, कराची के पॉल्यूटेड माहौल के अंदर रहते हैं और आपकी स्किन ऑयली भी नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन भी है, तब भी आपने जो आपका सन ब्लॉक यूज़ आपने करना है, चाहे वो कराची, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या इसके बीच के जितने भी सिटीज़ और विलेजेस हैं वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो फिर आपने कोटिंग जेल फॉर्म के अंदर, ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म में आपने जो है सन ब्लॉक इस्तेमाल करना और लाजमी इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करना आपने छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि हमारा धूप तो हो नहीं रही है तो हम सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करें, आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने टोनर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर आपकी एक्नी स्किन है तो उसका मैंने बता दिया कि आपने जेल फॉर्म में इस्तेमाल करना है सन ब्लॉक, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्रीम फॉर्म में सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी एक्नी स्किन है और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपने नॉन ग्रीसी क्रीम फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना है। क्रीम फॉर्म में होता है सन ब्लॉक, लेकिन उस पर लिखा होता है नॉन ग्रीसी, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपकी जो स्किन की रूटीन केयर होती है वो आपने इस्तेमाल करना नहीं छोड़नी है। दूसरा, आपने पीलिंग सेशन ज़रूर करवानी है, चाहे वो डर्मा पीलिंग हो,
चाहे वो आपकी जो है वो एब्रेजन्स हो, डायमंड एब्रेजन या डर्मा एब्रेजन, या फिर केमिकल पील हो, किसी भी तरीके की पीलिंग आपने ज़रूर करवानी है और हाइड्रा फेशियल आपने ज़रूर लेने हैं ताकि आपका जो स्किन का मॉइस्चर है वो बरकरार रहे। साथ ही साथ जो है वो आप अपनी डेड स्किन को भी रिमूव कराते रहें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, ड्राइनेस हो जाती है, स्किन हमारी बहुत ड्राई हो जाती है, और ख़ास तौर पे हमारा वेदर जो कि ड्राई होता है, और दूसरा हमारा गर्म पानी जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़े शौक से हम नहा रहे होते हैं ना गर्म पानी से 1-1, 2-2 घंटे तक, तो जो गर्म पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वेदर में ड्राइनेस, ऑटम का सीज़न जब स्टार्ट होता है उससे लेके विंटर, और विंटर ख़त्म होने तक स्प्रिंग तक आप जो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं वो, हीटर इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि आपका ड्राई हो जाता है, सारी चीज़ें मिला के आपका जो स्किन का मॉइस्चर होता है उसको ख़त्म कर देती है। स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो सक कर लेती है, ख़त्म कर दिया, एवेपोरेट कर देती है। तो ऐसी सूरत में आपने पानी ज़्यादा पीना है। पानी अगर आप नहीं पी सकते, ऑब्वियसली सर्दियां हैं, तो आपने कोकोनट वाटर पीना है दिन में 2 ग्लास। जहां आप 12-14 ग्लास पानी पी रहे होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपने 2 ग्लास कोकोनट वाटर लाजमी पीना है। और जो पानी पी सकते हैं वो नॉर्मल पानी पिए। इसके साथ साथ जो है वो आपने ये करना है कि आपने नाइट केयर रूटीन को फॉलो करना है। आपने अपनी जो आपकी जो भी रिकमेंडेड क्रीम है आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली उसको आपने यूज़ करना है। टोनर का इस्तेमाल लाजमी करना है, टोनर को छोड़ना नहीं है। आपने फेस वॉश, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आपने कोई भी क्रीमी टेक्सचर का, मिल्की क्रीमी टेक्सचर का जो आपका क्लेंजर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर क्लेंजिंग। हफ्ते में 3 दफ़ा आपने जो है क्लेंजिंग करनी है। इसके साथ साथ आपने बात कर रहे थे सोप या फेस वॉश के बारे में। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है और उनको क्रैकी हो जाती है, जैसे आप मेरी देखें मेरी स्किन जो ग्लो कर रही है, बट लोग मेरे पास जो आ रहे हैं आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं वो क्रैकी स्किन के साथ हो रहा है, लाइक ड्राई मॉइस्चर सक हो जाता है, ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक डेड स्किन की तरफ जा रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने जो डेली बेसिस के ऊपर जो आपने अपना सोप यूज़ करना है या अपना फेस वॉश यूज़ करना है वो आपने क्रीमी और मॉइस्चर वाला यूज़ करना है, जो कि हमारे पास होते हैं। मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोप अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो कि क्रीमी टेक्सचर के होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं क्रीमी फॉर्म के अंदर, जो कि आपके मॉइस्चर को वापस से लेकर आए, आपकी पीएच को, स्किन के पीएच को मेंटेन करे और आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखे। साथ ही साथ आपने मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। क्लेंजिंग के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि क्या क्लेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा पीलिंग करें, स्क्रबिंग करें, लेकिन बहुत ही माइनर स्क्रबिंग करें, रगड़ना नहीं है। या फिर बहुत अच्छा है कि आप बेसन के अंदर जो है वो चावल का आटा मिलाएं, वो लगाएं और उससे आप स्क्रबिंग कर लें। उससे भी स्किन काफ़ी हद तक पील हो जाती है, डेड स्किन, लेकिन कम्प्लीटली पील नहीं होती। और अगर आपके पास बिल्कुल माइनर पाउडर फॉर्म में जो है वो एक्सफोलिएटर है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन में 1 दफ़ा या फिर हफ्ते में 1 दफ़ा। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो हफ्ते में 1 दफ़ा। क्लेंजिंग आप कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए जो आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करें वो आपने मिल्क ही यूज़ करना है। अगेन मॉइस्चराइज़र के साथ ही यूज़ करना है। ऐसा टेक्सचर यूज़ करना है जिसके अंदर एलमंड ऑयल हो तो वेल एंड गुड। एलमंड ऑयल के साथ आप जो है वो उसको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम ये वेडिंग सीज़न है और बहुत सारे जो है वो लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि स्किन डार्क हो जाती है। तो डार्क होने की रीज़न एक तो ये है कि आपकी डेड स्किन बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो रही होती है डेड स्किन की, और दूसरी जो ज़्यादा होती है रीज़न वो ये कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो शादियों में जाने के लिए मेकअप अप्लाई कर रहे होते हो, मेकअप आपकी स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, आपके पोर्स में डिपॉजिट हो जाता है और वो सही तरीके से नहीं निकल रहा होता। तो सबसे पहले तो मेकअप अगर आपने किया हुआ है तो आप रिमूव करेंगे उसको, कोकोनट ऑयल ले लें या फिर आप कोई भी बेबी ऑयल ले लें।
बेबी ऑयल लगा के आपने अच्छे तरीके से क्लेंजिंग करके अपने मेकअप को रिमूव करके फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद फिर टोनर से अच्छे तरीके से या मेकअप रिमूवर से अच्छे तरीके से आपने जो है वो 5 to 10 मिनट्स आपने अच्छी तरह उसको क्लीन करना है स्किन को, कि आपके पोर्स में से कंप्लीट मेकअप जो है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने 2 मिनट छोड़ने के बाद जो है फिर आपने फेस वॉश करना है, ताकि आप जब बेड टाइम पे आप सोने के लिए जाएँ तो आपका जो आपके जो पोर्स है वो कंप्लीटली क्लीन हो। वरना अगर आपके पोर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल रह जाएगा आपके फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन आपने देखा है विद टाइम ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो जब वो पार्टिकल ग्रे होगा तो ऑब्वियसली आप जो भी मेकअप अप्लाई करोगे वो फ्लॉलेस नहीं लगेगा, वो ग्रे लगेगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपने कौन से ऑयल्स आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल्स जो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं वो आप एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप विटामिन ई की कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं सीरम के बारे में। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम सीरम कौन सा इस्तेमाल करें, तो सीरम आप ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देगा और दूसरा रिंकल फ्री भी करेगा। अल्फा आर्बिटन के जितने भी सीरम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप नाइसिनामाइड के सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। आप विटामिन ई सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टेक्सचर उसका जो थिक होता है और वो आपको मॉइस्चर देता है। और आप जो है वो टी ट्री ऑयल जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी सर्दियों में यूज़ ना करें, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो है आपकी स्किन को और मज़ीद ड्राई करता है, तो वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। साथ ही साथ आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं स्किन के ऊपर, अगर आपको एक्ने नहीं हो रही है तो। ऑलिव ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप फेस वॉश कर लें ताकि वो स्लाइटली से आपको मॉइस्चर दे और उसके बाद आपकी स्किन से निकल जाए। जितना चाहिए आपकी स्किन को, आपकी स्किन सक कर ले और जो मज़ीद है वो सारी स्किन से आपकी बाहर निकल जाए। इसके बाद हम आते हैं मॉइस्चराइजर्स के ऊपर। लोगों के हाथ ड्राई हो जाते हैं, पैर ड्राई हो जाते हैं। सर्दियों में अपने हाथों और पैरों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके पैर जो बहुत ख़राब हो जाते हैं सर्दियों में, आपके हाथ जो बहुत क्रैकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में क्रैक हील्स होने का इशू हो जाता है। तो जहाँ ये वाले इश्यूज होते हैं, बल्कि सर्दियाँ स्टार्ट होते ही आप अपने हैंड्स एंड फीट का जो है वो ख्याल रखना शुरू करें, बिकॉज मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोगों के वैसे पैर जो है वो अच्छे होते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वो क्रैकी हो जाते हैं और जब कारपेट पे चल रहे होते हैं तो बड़ी अनोइंग सी एक आवाज़ आ रही होती है। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने फेस का ख्याल रखना है, अपनी नेक का और अपनी बैक नेक का भी साथ साथ। जो भी अप्लाई किया करें वो तीनों जगह पे अप्लाई किया करें, फेस, फ्रंट नेक एंड बैक नेक। और उसके साथ अपने हाथों और पैरों का आपने ख्याल रखना है। हाथों और पैरों के लिए और बॉडी के लिए आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा जिसके अंदर हनी हो, जिसके अंदर एलमंड हो, जिसके अंदर विटामिन ई हो, ऐसे आप जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को मॉइस्चर देंगे और दूसरा आपकी स्किन को हेल्दी रखेंगे। प्लस ड्राइनेस की वजह से जो एक्जिमा वगैरह होता है उसके लिए आप जो क्लिनिक विजिट करें। और एक्सट्रीम कंडीशन में जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है स्किन में या बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो वो पीलिंग ज़रूर करवाएं। पीलिंग से आपकी डेड स्किन रिमूव कर दी जाती है और साथ ही साथ जो है वो आपकी जो न्यू स्किन आती है वो बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जब नई स्किन आती है आपकी सर्दियों में तो उसको आप ठंडे पानी से धो रहे होते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आपने गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे पानी से आपने फेस वॉश करना है। ठंडे पानी से आप फेस वॉश करेंगे, उसका ये एक बेनिफिट होगा कि आपके जो पोर्स, आपको कंप्लेन होती है लोगों को कि हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हैं, खुले हुए हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे गड्ढे हो गए हैं, एक्नी स्कार्स हो गए हैं, एक्नी के गड्ढे हो गए, लेकिन वो बेसिकली होते पोर्स हैं। तो आप ठंडे पानी को फेस पे इस्तेमाल करें, गर्म पानी को आपने फेस पे इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। ठंडे पानी से आप मुँह धोएं तो उससे जो आपके इनलार्ज पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट होती है स्किन को सांस लेने के लिए पोर्स की, उतने ही साइज के अंदर वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूंगी बालों के बारे में। तो हेड को आपने कभी भी जो है वो ठंडे पानी से धोना है, आपने गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो सेम प्रोसीजर होता है कि आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई होकर मॉइस्चर जो है सारा ख़त्म हो जाता है आपके स्कैल्प से, और आपको ड्राइनेस की वजह से जो है वो डर्मेटाइटिस हो सकता है, आपको जो है वो इची स्कैल्प हो सकता है, आपका जो है वो फर्दर और जितने ड्राइनेस की वजह से
प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकते हैं डैंड्रफ वगैरह के, वो सब होना शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ होता है, स्कैल्प खराब होता है, स्कैल्प खराब होने के बाद जो है वो आपको अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो डर्मेटाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो अपने जो स्कैल्प है उसका ख्याल रखें और गर्म पानी का कम से कम इस्तेमाल किया करें। बॉडी पे यू कैन यूज़ हॉट वाटर, लेकिन बाल धोने के लिए और मुंह धोने के लिए आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो अपनी जगह बरकरार रहे और आपके